इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। इसको समझना बहुत आसान है और यह मैथ के बेसिक लेवल हैं, इसलिए इसको जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर क्या है, किसे कहते हैं, इसका क्या परिभाषा है और वह कौन कौन सी संख्या हैं जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा को देखिए। अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि एक से बड़ी हुए सभी संख्याएं, यानी कि वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहने का मतलब हुआ कि एक जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। आगे समझिए, जो एक यानी कि एक से बड़ी होनी चाहिए संख्या, और जो एक तथा स्वयं के अलावा, यानी कि एक और खुद के अलावा, स्वयं के अलावा यानी कि अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि देखिए, एक से बड़ी हुए सभी संख्या या एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि एक से उसमें भाग लगे, कटने अब विभाजित का मतलब हुआ कि उसमें भाग लगे या उसके स्वयं से भाग लगे, इसके अलावा वह किसी भी संख्या से न कटे। यानी कि एक और उसके जो संख्या है उसको छोड़कर वह किसी भी संख्या से न कटे, यानी कि उसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में समझिए, 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ इत्यादि। देखिए हम एक एक करके समझते हैं। देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटेगी, यानी कि इसमें जब भी भाग लगेगा तो एक से लगेगा और नहीं तो 2 से लगेगा, और इसके अलावा किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, यानी कि यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक उसी तरह से 3 भी संख्या है। यह एक ऐसी संख्या है जिसमें जब भी भाग लगेगा, यानी कि जब भी यह कटेगी तो 1 से कटेगी या 1 से भाग लगेगा और नहीं तो 3 से भाग लगेगा, इसलिए यह भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से बहुत सारी संख्या हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं। यानी कि अभाज्य संख्या के लिए हमें केवल कितने शर्तों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, पहला शर्त होना चाहिए कि वह संख्या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, दूसरा शर्त यह होना चाहिए कि वह संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। यानी कि अभाज्य संख्या वही संख्या होगी जो संख्या 1 से बड़ी हो और वह एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी कि किसी भी अन्य संख्या से न कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्या है, आप भी कमेंट में लिखिएगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। जैसे मैं और भी मैं 1-2 बढ़ा देता हूँ। जैसे में 11 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह भी जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। इसके अलावा दुनिया की कोई भी संख्या नहीं है जो इसको काट सकती है, यानी कि इसको विभाजित कर सकती हैं। तो अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गया कि एक से बड़ी वैसी संख्या या एक से बड़ी वो सभी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई पूछे कौन है तो अनंत बोल दीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, नई नई संख्या आती रहेगी, तो इसलिए जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती हैं वह अनंत होती हैं, यानी कि जिसका कोई लिमिट नहीं हो, वो कौन सी संख्या हो सकती है। अब हम समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा उससे भी आसान है और यह उससे भी सिंपल है, इसको भी समझना बहुत आसान है। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो,
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या जो है वह 1 से बड़ी होनी चाहिए और वह संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए। यानी कि उसमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग लगना चाहिए। 3 से कम रहेगा तो नहीं होगी, फिर तो वह भाज्य संख्या में आ जाएगी, लेकिन 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में समझिए, जो भाज्य संख्या की शुरुआत होती है वह याद कर लीजिएगा 4 से होती है, ठीक है। भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 4 से होती है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, देखिए इन सब संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये सब जो संख्या हैं, यह संख्या देखिए 4 को, यह जो है 1 से कटेगी, ठीक। देखिए किस किस से यह कट रहा है, यानी कि किस किस से विभाजित हो रहा है। 1 से इसमें भाग लगेगा, इसमें 2 से भी भाग लगेगा और इसमें 4 से भी भाग लगेगा। यानी कि यह संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 6 को देखिए, 6 जो है इसमें भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, यह 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी कि इसमें भी कम से कम 3 संख्याएं हैं जिससे यह विभाजित हो रहा है। और भी देखिए 8, इसमें भी वही नियम है। 8 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। कि वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, यानी कि जिसके कम से कम 3 भाजक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार दोनों के परिभाषा को ठीक से देख लीजिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का जैसे में हुआ था, उसमें 2 था, 3 था, 5 था, 7 था इत्यादि था, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी वो थी 2। और भाज्य संख्या हुआ कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, या इसके परिभाषा हम दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं, यानी कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या का जैसे में हुआ 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ इत्यादि हुआ। तो इस तरह से हमने जाना कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तब यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भाज्य और अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं।